हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जगन्नाथ जी का लूनी खुरमा प्रेजेंट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये देखिए 1 कप आटा ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा जो है मैं अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन को बिल्कुल हाथ पे अच्छे तरह से मसल के डालिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जगन्नाथ जी का कोई भी चीज़ होता है उसको हम लोग बड़े शुद्धता से करते हैं। मतलब अजवाइन हो गया, जो भी मसाला डालते हैं उनको हम पहले धो के सुखा लें फिर बनाएं। वैसे भी घर में गृहिणी जो होती हैं मसाला धो के ही यूज़ करती हैं। जगन्नाथ जी का थोड़ा ज़्यादा ये करिए। अब ये प्रसाद का मैं बताती हूँ। ये लूनी मीन्स नमक, उड़ीसा में नमक को लूना बोलते हैं। तो ये लूनी खुरमा है। हम लोग यहाँ पे जो मट्ठी बोलते हैं वो है, और मट्ठी हम लोग मैदा में बनाते हैं। ये आटा का बनता है, मैदा का भी वहाँ बनता है। पर जगन्नाथ जी को जो सुच्चा चीज़ होता है वो है गेहूँ, चावल, दाल, ये सब है। उनके पास 2 तरह का प्रसाद चढ़ता है। एक तो होता है आपका सिझा, दैट मीन्स कि चावल, दाल, ये सब जो हुआ, दाल के बहुत, जैसे अरहर दाल हो गया, बीड़ी दाल, उड़द दाल हो गया, ये सब होता है। चावल में बहुत तरह की उनकी वैरायटी है, वो हो गया। ये हो गया सूखा प्रसाद। ये बाहर मंदिर में ही बनता है, मंदिर के प्रांगण में बनता है। और वो जो है मंदिर का जो रसोई है, किचन है, उसमें बनता है। मैंने इसमें नमक डाल दिया, अजवाइन अच्छे से मिला दिया मैंने। अब इसको हम शुद्ध देसी घी डालेंगे। जो भी प्रसाद जगन्नाथ जी का बनता है वो देसी घी में ही बनता है। रिफाइंड ऑयल ये सब नहीं यूज होता है। उसका भी वजह है कि उस ज़माने में तो रिफाइंड था ही नहीं। पशुपालन होती थी, गाय की पालन होती थी, तो दूध मक्खन जो होता था वो कृष्ण भगवान को भोग लगता था। जगन्नाथ जी क्या है, कृष्ण भगवान ही है। अब इसमें मैं थोड़ा सा अंदाज अनुसार नमक डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ अजवाइन डाला, घी डाला, नमक डाला, और आटा को जो है अच्छे से हाथ से मिला लीजिए। जैसे हम मट्ठी बनाते हैं सेम उसी तरह का है ये। अच्छे से जितना आप मिला सकते हैं मिलाइए, और इसको हल्के हल्के पानी डाल के हमें गूंदना है। इकट्ठे पानी डाल के नहीं गूंदना है। ये जगन्नाथ जी शाम में नाश्ता करते हैं उसके लिए बनता है। उनके भोजन के लिए अलग रेसिपी होती है, जैसे मैंने आपको 2-3 रेसिपी अभी दिया है। ये हो गया आपका, और भी बहुत सारा पिट्ठा होता है, वो सब लड्डू होता है, राज लड्डू होता है, मगज लड्डू होता है। वो सब उनको शाम में या सुबह में नाश्ता में भोग लगता है। और एक खासियत और है, सारे भगवान मंदिर में ही, भगवान को हम मंदिर में बैठते हैं और हम उनको मंदिर में जाके प्रसाद लगाते हैं। एक जगन्नाथ जी ऐसे हैं जो साल के 15 दिन बीमार होने के बावजूद भी वो बाहर आते हैं आम जनता से अपने मिलने के लिए, तब उनको ये सब प्रसाद चढ़ाया जाता है। वैसे उनके रसोई घर में, किचन में रोज़ प्रसाद बनता है 56 भोग, पर इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं कि हम और क्या क्या करें। देख रहे हैं आप, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भिगो के इसको मर रही हूँ। आप भी इसी तरह से मरिए, और आटा का डो लगा के आप करीबन 10-15 मिनट छोड़ दीजिए इसको। तो ये क्या होता है, मुलायम हो जाता है। ये अभी मैंने इसमें जो घी डाला है अजवाइन का, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। शायद भगवान जी की कृपा है। भगवान जी का प्रसाद जो है कोई नहीं बना सकता है, हम बस अपने लिए बना रहे हैं। उनकी जो स्वाद है, जो जगन्नाथ पुरी की जो स्वाद है, आप कितना भी कोशिश कीजिए आप नहीं कर सकते। पर हम प्रयास करते हैं, हर साल हम प्रयास करते हैं कि प्रभु को हम कैसे खुश करें, कैसे उनको हम नाश्ता चढ़ाए, भोजन चढ़ाए करें। अभी ये 15 दिन जो है अलग ही माहौल पुरी में रहता है। पुरी क्या, पूरे संसार में अलग ही माहौल रहता है। जगन्नाथ जी सिर्फ पुरी में नहीं है, हर घर, हर कण में, हर जगह, पूरे विश्व में जगन्नाथ जी हैं। तो उनको हम लोग ये 15 दिन जो होता है, 15 दिन बीमार थे, तभी सिर्फ वो काढ़ा ले रहे थे। मंदिर, आप लोग को तो पता ही होगा, मंदिर का द्वार बंद रहता है, कोई आम जनता बाहर से नहीं जा सकता। बीमार से उठते ही वो चल देते हैं अपने लोगों को देखने के लिए। तो उनकी स्वागत के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। आप भी अपने किचन में ज़रूर एक एक रेसिपी बनाइए। अगर आपको नहीं आता है तो आप ज़रूर चैनल देखिए, मेरे YouTube पे देखिए, मैं रोज़ एक एक रेसिपी डाल रही हूँ। ये नहीं है कि हम उड़ीसा के हैं तो ही बना सकते। मैं उड़ीसा की नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे उनमें चाहत है, मैं बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ उन तक पहुँचने की। वैसे मैं पहुँच नहीं सकती हूँ, ये मुझे पता है। आप इस तरह से करिए और डो लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए।
फ्रेंड्स, मेरा डो किस तरह से मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, किस तरह से मुलायम बन गया। अब जैसे आप रोटी का बनाते हैं ना, गोला बनाते हैं, उतना बड़ा बड़ा लीजिए, इतना बड़ा बड़ा लीजिए और इसको अच्छे से हाथ पे ऐसे ऐसे करके मट्ठी के सेज में, यहाँ जो मट्ठी बनता है वैसा ही है, मट्ठी मैदा में बनता है और ये आटा में बनता है। इसको भी हम मैदा में बना सकते हैं, वहाँ भी मैदा में बनता है ये। तो इस तरह से आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोटा मोटा डालिए ताकि ये खाने में कुरकुरा रहे। आप देख सकते हैं इसको लूनी खुरमा मेरा किस तरह से बन रहा है। इस तरह से आप सारा बना लीजिए और इसको डीप फ्राई करिए, एकदम तेल गरम करके उसको ठंडा करके आप इसको डीप फ्राई करिए। इस तरह से आप एक एक करके बनाइए, उंगली का दाग डाल दीजिए और बनाइए। इसमें आप कुछ भी, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं कस्तूरी मेथी या करी पत्ता, ये सब कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ अजवाइन, नमक और देसी घी, ये 3 चीज़ से ये बनता है। और ये मैं आपको पहले भी बताई थी, ये शाम का नाश्ता है जगन्नाथ जी का। ये हो गया मांडवा पिठा हो गया, परिजात पिठा हो गया, आरिसा पिठा, ये सब वो शाम में और सुबह में नाश्ता में करते हैं। हम लोग 4 बार खाते हैं ना, उसी तरह से भगवान जी भी 4 बार खाते हैं और उनके खाने के लिए ये बनाया जाता है। ये मैं बहुत छोटे से देखती हुए आई हूँ कि ये 15 दिन कितने धूमधाम से उड़ीसा में मनाते हैं। उड़ीसा क्या, अब तो हर जगह मनाते हैं। यहाँ दिल्ली में भी हर जगह रथ यात्रा का जगन्नाथ जी का मंदिर है और वहाँ रथ यात्रा निकलता है। तो आप लोग भी बनाइए, भगवान को, प्रभु को भोग लगाइए और अपने बच्चे को, पति को, घर में जो माता पिता हैं सबको ये प्रसाद बांटिए, खुद भी ग्रहण कीजिए। आप ये करके देखिएगा, आपके घर में एक बहुत अच्छा वाइब्स रहता है, शांति का माहौल रहता है। जगन्नाथ जी जिस टाइम में घर में आते हैं बहुत ज़्यादा शांति रहता है। अब ये 5-6 बन गया है, चलिए इतना हम फ्राई कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको प्रसाद लगा के दिखाती हूँ। मैंने मट्ठी बना लिया है, मट्ठी बोल रही हूँ, लूनी खुरमा मैंने बना लिया है। एक्चुअली ये मैं हमेशा बनाती रहती हूँ और ये जो आज प्रसाद बन रहा है ये मेरी बिटिया की फरमाइश से बन रहा है। वो तो कभी अभी तक जगन्नाथ जी नहीं गई है, पता नहीं कब मैं ले जाऊँगी, मेरे पे डिपेंड है। तो उसने मुझे बोला, मम्मी तुम प्रसाद बहुत मीठा बना ली हो, आज कुछ नमकीन बनाओ। तो मुझे फटाक से याद आ गया लूनी खुरमा बनाते हैं। तो आज मैं लूनी खुरमा जगन्नाथ जी के लिए स्नेहा के हाथ से ही बनवाई थी पहला ये। तो अब देखिए मेरा तेल गर्म हो गया है अच्छे से। अब हम थोड़ा सा गैस धीमा कर लेंगे और एक एक करके खुरमा को इसमें डालते जाएंगे और डीप फ्राई करेंगे। थोड़ा सा गैस कम करके इसको एक एक करके आप डालते जाइए, एक बार में ज़्यादा मत डालिएगा, जितना तेल डाले हैं उसके अकॉर्डिंग। ये बनता है शुद्ध देसी घी में, कभी भी रिफाइंड ये सब चीज़ में भगवान जी को भोग ना लगाइए। हम कब लगाते हैं भगवान जी क्या बोलते हैं कि मुझे यही दो स्पेशल खाने के लिए, नहीं है तो मत करिए, चीनी मिश्री या गुड़ का भोग लगा लीजिए। है जब बना रहे हैं तो श्रद्धा से हम बनाएं और घी में ही बनाएं। देखिए डालते ही कैसे नीचे से फूलने की ये हो रही है। बस धीरे धीरे इसको पकने दीजिए, पलटा दीजिए, अच्छे से लाल करके निकाल लीजिए और एक प्लेट में तुलसी पत्ता डाल के भगवान जी को भोग लगाइए और पूरे घर वालों को खिलाइए। ये आप स्नैक्स के जैसे शाम में यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा कैसे खुरमा बन रहा है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का ये फूलने लगा है। आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा पलटा के देख लीजिए, नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी ये और होगा। आप देख सकते हैं अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा और पकने दें। और बीच में अगर आपको लगे कि तेल कम ये हो रहा है तो बीच में थोड़ा गैस को तेज भी कर सकते हैं आप। ये जानते हैं पहले क्या करते थे, आटा को खुद घर में जो दादी माँ सब होती थी वो जाता होता था, जाता में पीसती थी, पहले धोती थी, सुखाती थी और वहाँ कोई एक बैठा रहता था, बच्चा हो गया, बुजुर्ग हो गया, कि कोई कौवा हो गया, चिड़ै सब ना, कोई चिड़िया उसमें मुंह ना लगाए, मतलब वो झूठा हो जाता है। इतना शुचिता से बनाया जाता है ये। हर पिठा, जो भी जगन्नाथ जी का पिठा होता है, नहा धो के बुजुर्ग महिला ही ज़्यादा बनाती हैं ताकि उनकी शरीर स्वच्छ रहती है। बच्चे को थोड़ा आसपास से दूर रखते हैं कि झूठा उठा ना छू दे। बहुत बारण होता है इनका, नियम से बनता है ये प्रसाद। ऐसे नहीं जगन्नाथ जी खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हम ही लोग हैं, पर नियम हम एक ये करते हैं। तो मैंने इतना साल वहाँ रह के ये देखी ना बनाते हुए सारा प्रसाद, तो मेरे लिए तो ये कुछ नहीं है, मैं बहुत ये करती हूँ। पर ये भी दावा नहीं करूँगी कि मैं मंदिर जैसे प्रसाद बना सकूँगी। महाप्रभु का प्रसाद कोई नहीं बना सकता है, वो सिर्फ महाप्रभु के आंगन में जो बनता है वही बन सकता है। हम हर साल कोशिश करते हैं उनकी तरह का बनाने के लिए, पर बन नहीं पाता। अब इसको पकने दीजिए थोड़ा सा, फिर मैं आपको ये निकाल के प्रसाद में चढ़ा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पलट पलट के आप बनाते रहिए, किस तरह से ये लाल हो गया है। आप देख सकते हैं, ज़्यादा कड़क मत कीजिएगा, ज़्यादा लाल करने से पीतापन आ जाता है। आप देखिए किस तरह से ये लाल हो गया। बस इसको पलटते रहिए, डाल के पलटते रहिए। आप देख सकते हैं फूल भी रहा है साइड साइड से ना,
पूरा ये फूल भी रहा है। इसमें जो घी का मोयन डला है उससे ये फुला रहा है। और किचन में तो इतना खुशबू आ रहा है कि क्या बताएं आपको। बिल्कुल मुझे लग रहा है भगवान जी का प्रसाद मैं थोड़ा बहुत अच्छे से बना ली हूँ। पूरा परफेक्ट तो नहीं बनाई हूँ, पर थोड़ा बहुत बना ली। अब हम इसको निकाल के और जो थोड़ा सा मेरे पास बचा हुआ था वो डाल दे रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। आप इसको धीरे धीरे हाथ से निकालिए। आपके पास फ्लायर है उससे भी निकाल लीजिए, पर मैं इसी से सब काम कर लेती हूँ। मेरा हाथ इसी में बसा हुआ है। होता है घर में लेडीज़ का अपना कच्छल, अपना छलनी, ये सबसे ही होता है, तो मेरा हाथ इसी में बसा हुआ है। अब पता नहीं भगवान जी मेरे पे खुश होंगे कि नहीं, कि कैसा उनको पसंद आ रहा है प्रसाद। ये मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हैं किस तरह से लाल लाल निकला। अब ये इसमें मैं एक बार और डाल दे रही हूँ। आप देख सकते हैं जब तक मैं इनको भोग लगाऊंगी तब तक ये मेरा बनके तैयार हो जाएगा। ये एक एक करके आप डालते जाइए। डालने वक्त थोड़ा सा कुछ एक बार और हाथ इस पे दबा दीजिए ताकि बीच में ये चिपटा हो जाए। ये इस तरह से हमने डाल दिया सारा खुरमा, इसमें लोई खुरमा इसमें डाल दिया। अब चलिए हम प्रसाद लगा लेते हैं। जब तक वो बन रहा है तब तक इतने का प्रसाद लगा लेते हैं। भगवान जी को क्यों इंतज़ार करें, कब से भगवान जी मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। शाम होने का टाइम आ गया है, अभी आरती जोत का भी टाइम हो गया, तो मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ आपके साथ। और भगवान जी का भोग किसके साथ पूरा होता है? तुलसी पत्ता के साथ। जब तक हम ये वाला बीज के साथ ना देंगे भगवान जी का भोग पूरा नहीं होता है। चलिए आप मेरे साथ, आप भी जगन्नाथ जी को प्रसाद चढ़ाइए, हाथ जोड़िए, अपनी मनोकामना भगवान जी के सामने रखिए। भगवान जी जरूर आप लोगों के सुनेंगे और सबके घर रथ यात्रा में भगवान जी आए, यही मैं प्रे करूंगी। सबको सुख शांति दे और आप लोग वही काम करिए। मेरे लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।